ए पारस, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है अनलिमिटेड पैसा छापने की, तो वो पैसा छाप कर सारे प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व नहीं करते हैं? क्यों सॉल्व नहीं करते? ओके, लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खुद के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करवा के लेगी, एंड द प्रॉब्लम वुड बी इन्फ्लेशन। When the general price level rises, each unit of currency by fewer goods and services. Consequently, inflation reflects a reduction in purchasing power per unit of money. मतलब कहा जा सकता है कि करेंसी की वैल्यू कम हो रही है एंड महंगाई बढ़ रही है। सो एक एग्जांपल देता हूँ कि तू 50 रुपये के 5 मोमो खाता था, बट अभी तुझे वही 5 मोमो 100 रुपये के मिल रहे हैं। चटनी वही है और मोमो भी वही है, बट भाव बढ़ गया है। द ईजीएस्ट वर्ड फॉर इट विल बी महंगाई। महंगाई बढ़ जाएगी। आपने आपके दादा दादी जी से सुना भी होगा कि 1 रुपये में कितनी सारी चीज़ें आती थी, बट अभी कुछ भी नहीं आता है। सो दिस मीन्स द सेम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी विल बाय यू लेसर वैल्यू ऑफ गुड्स। प्रिंटिंग मोर मनी मेक्स इट लेस वैल्यूएबल। अपने कंट्री में आरबीआई कंट्रोल करती है पूरे मनी के सर्कुलेशन को। सो उनको कंट्रोल करना पड़ता है कि अगर मनी का सप्लाई ज़्यादा हो गया है, प्रिंट ज़्यादा हो गई, तो महंगाई बढ़ जाएगी। उनको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने पैसे छाप कर उसकी क्वांटिटी तो बढ़ा दी, बट कहा जा सकता है कि उसकी वैल्यू कम कर दी है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर दी। वर्ल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड है, सो एक्स्ट्रा पैसा छाप कर कुछ नहीं होगा, जस्ट उसकी वैल्यू कम होगी। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एक रिसेंट एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का। बिटकॉइन आर लिमिटेड। मैक्सिमम एंड टोटल अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस दैट कैन एवर एग्जिस्ट इज 21 मिलियन, और उसमें से 19 मिलियन माइन हो चुके हैं। दिस इज सिंपल इकोनॉमिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई कांस्टेंट है एंड अगर उसकी डिमांड बढ़ रही हो, तो कहा जा सकता है कि उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे कभी सप्लाई बढ़ गया, सो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। एक अपन इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं कि मेरे 3 दोस्त हैं। आई हैव नो फ्रेंड्स, आई एम अलोन। दिस इज अ इमेजिनरी सिचुएशन। ओके, सो मेरे 3 दोस्त हैं, विनय, निशांत एंड ओम। निशांत के पास है 20 रुपये, विनय के पास है 30 रुपये एंड ओम के पास है 50 रुपये। सबको पीनी है चाय, बट चाय लिमिटेड है बस 10 कप, एंड यहाँ पे 1 कप चाय 10 रुपये के हिसाब से बिक रही है। इसके हिसाब से निशांत को मिलेगी 2 कप, विनय को मिलेगी 3 कप एंड ओम को मिलेगी 5 कप। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम सबको 10 गुना पैसे छाप कर दे देंगे। इमेजिनरी सिचुएशन। अब यहाँ पे निशांत के पास है 200 रुपये, विनय के पास है 300 एंड ओम के पास है 500 रुपये। अब वो चाय वाला देख रहा है कि सबके पास पैसे ज़्यादा है, सो वाई ही वुड नॉट बी चार्जिंग मोर मनी फॉर द सेम वैल्यू ऑफ गुड्स। सो अभी मेरे वही दोस्तों को चाय महंगे दामों में मिलेगी। निशांत को मिलेगी 2 कप 200 रुपये में, विनय को मिलेगी 3 कप 300 रुपये में एंड ओम को मिलेगी 5 कप 500 रुपये में। एंड यस, हमारे पास इतने सारे पैसे एक टाइम पे नहीं आते। बहुत से कंट्रीज़ में ये सिचुएशन आई है एंड ये सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट वुड बी द थिंग हैपेंड इन जिम्बाब्वे इन द ईयर 2008। द इन्फ्लेशन रेट इन जिम्बाब्वे इन मिड नवंबर was 89.7 sextillion%. Yes, you heard it right, 89.7 sextillion%. The highest denomination of note printed here was 1 trillion Zimbabwe dollars, and which was equivalent to 40 US cents. So here we can say that कि गवर्नमेंट की एक गलती की वजह से पूरी कंट्री एक विशियस साइकिल में कैसे जा सकती है। सो आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा एंड अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ लगा, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस किस कंटेंट पे या किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, बाय।